ओवैसी के इस दांव से अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ना तय। पार्टी प्रवक्ता ने बताया पूरा समीकरण। यूपी से चुनाव लड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी। पार्टी 25 सीटों पर उतारेगी अपने प्रत्याशी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सपा सुप्रीमो यानी अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले जयंत चौधरी ने उनका साथ छोड़ा, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने, इसके बाद सलीम शेरवानी और मनोज पांडे जैसे नेता बागी हो गए। इसके बाद राज्यसभा चुनाव में भी आधा दर्जन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अखिलेश यादव झटकों से उबर भी नहीं पाए थे कि अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उन्हें मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने की बड़ी धमकी दे दी। ओवैसी की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के समझौते की इच्छा जताते हुए 5 सीटों की डिमांड कर दी है। अखिलेश यादव को यह धमकी भी दी गई कि अगर उन्होंने पार्टी से समझौता कर उन्हें 5 सीटें नहीं दी तो असदुद्दीन ओवैसी यूपी में न सिर्फ खुद किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे बल्कि मुस्लिम बाहुल्य 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। ऐसे में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की होगी। दावा यह भी किया जा रहा है कि ओवैसी हैदराबाद के साथ यूपी की एक अन्य सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सीट का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी का साथ। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान साहब के मुताबिक अगर अखिलेश यादव सही मायनों में बीजेपी से लड़ना और उन्हें तीसरी बार सरकार बनाने से रोकना चाहते हैं तो उन्हें यूपी में विपक्षी वोटों का बिखराव भी रोकना होगा। उनके मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी मौजूदा दौर में मुसलमानों के एक लौते नेता हैं। हर लोकसभा सीट पर उनका बड़ा वोट बैंक है। प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का कहना है कि उनके नेता ओवैसी ही सही मायनों में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसीलिए खुद ओवैसी यह चाहते हैं कि अखिलेश यादव यूपी में उनकी पार्टी को भी अपने इंडिया गठबंधन में शामिल करें और चुनाव लड़ने के लिए 5 सीटें भी दें। 25 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। AIMIM प्रवक्ता फरहान के मुताबिक जिस तरह महाभारत के युद्ध में पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे, उसी तरह ओवैसी यूपी में 80 में से सिर्फ 5 सीटें ही चाहती हैं। अगर अखिलेश यादव इसके लिए राजी होते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें सबक सिखाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के साथ यूपी की अन्य सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। उनका कहना है कि ऐसी सूरत में ओवैसी अकेले ही ताल नहीं ठोकेंगे बल्कि यूपी में मुस्लिम बाहुल्य 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे। पार्टी प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव अभी तक ओवैसी और उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताकर अछूत समझते थे, लेकिन अब उन्हें यह साफ करना होगा कि वो मुसलमानों और दलितों की आवाज उठाने वालों के साथ रहना पसंद करेंगे या फिर वोटों का बंटवारा कराकर खुद बीजेपी के लिए मैदान साफ करना चाहते हैं। यूपी में जय मीम जय भीम का नारा होगा बुलंद। MIM प्रवक्ता फरहान का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी इस चुनाव में यूपी में जय मीम जय भीम का नारा बुलंद करना चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव समझौते में 5 सीट देते हैं तो ओवैसी यूपी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हैदराबाद की अपनी पुरानी सीट से ही किस्मत आजमाएंगे। समझौते की सूरत में नगीना सीट पर पार्टी के दलित नेता पवन अंबेडकर को उम्मीदवार बनाया जाएगा, जबकि आजमगढ़ सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली चुनाव लड़ेंगे। बाकी 3 सीटों पर जो कि मुरादाबाद, संभल और आंवला हैं, उन पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। प्रवक्ता मोहम्मद फरहान के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी के लिए यूपी में ऐसी सीट तय की गई है जहां किसी भी विपक्षी की जमानत नहीं बचेगी। हालांकि उन्होंने सीट के नाम पर फैसला अभी तक नहीं किया है। भीख में नहीं मांग रहे 5 सीटें। ओवैसी के प्रवक्ता फरहान ने साफ तौर पर कहा कि ओवैसी और उनकी पार्टी अखिलेश यादव से भीख में 5 सीटें नहीं मांग रही बल्कि उनके बदले बाकी 75 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी वोटों का बिखराव भी रोका जाएगा। उन्होंने बताया कि समझौते को लेकर सपा नेताओं से बातचीत भी चल रही है। उम्मीद है कि बात बन जाएगी, लेकिन अगर समझौता नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी अकेले अखिलेश यादव की होगी और उसका खामियाजा भी उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ओवैसी और अखिलेश यादव में बात बनती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।